हेलो स्टूडेंट्स, आज जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आज हम टॉपिक लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स या धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ये आपकी वर्कशीट 12 से रिलेटेड है और इससे पहले की वर्कशीट में इस चैप्टर में हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुणधर्मों के बारे में जाना था। आज हम चलेंगे रासायनिक गुणधर्मों की ओर, जिसमें सबसे पहले है रिएक्शन विद ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। जितने भी मेटल्स हैं वे सभी ऑलमोस्ट सभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और अपने अपने अब जैसे क्या बनाएंगे, मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। फाइन। अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg प्लस O2, ये बनेगा MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO होता है और ये एक ग्रेइश व्हाइट कलर का रिबन की फॉर्म में मिलता है। एंड व्हेन वी बर्न इट इन द एयर, आपको पता है एयर में ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। यू कैन सी इन द डायग्राम, यू कैन सी इन द पिक्चर कि ये जब हम इसे बर्न करते हैं खुली हवा में, तो एयर की ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करता है और आपको यहाँ व्हाइट कलर के फ्यूम्स दिखाई दे रहे हैं। ये व्हाइट कलर के फ्यूम्स मैग्नीशियम ऑक्साइड के ही होते हैं। एंड जो नीचे पाउडर भी एक बनता है व्हाइट कलर का, वह भी मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। एंड आपने एक और चीज देखी होगी, लोहे की बहुत सारी चीजें हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो लोहे पर, आयरन पर रस्ट लग जाती है, जंग लग जाती है, एज यू कैन सी इस तरह से। तो उसके ऊपर ना एक और ही, जैसे अब आयरन का कलर क्या होता है, ग्रेइश, सिल्वरी ग्रेइश, और जब रस्ट लग जाती है तो उसका कलर ब्राउन हो जाता है। एंड जब आप उसे रब करते हैं उस सरफेस को, तो वो गिरने लगती है, वो वहां से उतरने लगती है। एंड यू कैन सी लाइक दिस, कुछ इस तरह से। ये मैंने रस्ट ही इकट्ठी की है, किसी आर्टिकल पे रस्ट लगी हुई थी, तो ये रस्ट ही है जो उसके ऊपर से खुरच कर निकल आती है। और ये रस्ट की वजह से ही आयरन जो है वो वीक पड़ जाता है, उसका आर्टिकल वो खराब हो जाता है। एंड दैट्स वाई हम आयरन को पेंट करते हैं। आयरन के आर्टिकल्स को आपने देखा होगा, घरों में ग्रिल्स होती हैं तो उन्हें हम उन पर पेंट कराया जाता है, सो दैट कि उनका ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो पाए और रस्ट ना लग पाए, जंग ना लग पाए उस आयरन के आर्टिकल पर। सो फ्रॉम देयर वी कैन कंक्लूड कि आयरन भी जब एयर में ओपन रख दिया जाता है आयरन की चीज को या आयरन के टुकड़े को, तो वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन और वो मॉइस्चर वाली एयर होनी चाहिए, यानी कि उसमें नमी होनी चाहिए, तो ये अपना ऑक्साइड बना देता है, जिसे हम रस्ट कहते हैं। और इसका अपीयरेंस चेंज हो जाता है, ये जैसे ग्रेइश सिल्वर कलर का है, तो वहां से इसका कलर कन्वर्ट होकर के ब्राउन हो जाता है, रस्ट बन जाती है। सारे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑलमोस्ट सारे, बट डिफरेंट स्पीड से करते हैं। जैसे अगर हम सोडियम की बात करें तो ये काफी विग्रियस है, काफी रिएक्टिव है, काफी क्रियाशील है। उससे थोड़ा रिएक्शन मैग्नीशियम का स्लो है, ये तो बहुत ही जल्दी फायर ही कैच कर लेता है, आग ही पकड़ लेता है। उससे स्लो है आयरन का आर्टिकल एकदम से रस्ट नहीं बनता, इसे कुछ महीनों लगते हैं, काफी टाइम लगता है, तब इस पर ऑक्साइड की लेयर आती है। सो मोस्ट मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड दे फॉर्म देयर ऑक्साइड, बट द स्पीड ऑफ रिएक्शन विद ऑक्सीजन इज डिफरेंट गति से, अलग अलग गति से ही ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। सेकेंड थिंग, ये जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड और आयरन का ऑक्साइड या जो भी मेटल्स के ऑक्साइड हैं, उनकी नेचर बेसिक होती है, या हिंदी में हम बोले तो क्षारकीय होती है। क्षारकीय जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में करते हैं और ब्लू लिटमस पर उनका कोई असर नहीं होता। आई कैन शो यू, ये हमारे लैब्स में इस तरह से रेड और ब्लू कलर की लिटमस की स्ट्रिप्स आती हैं। ये रेड कलर है, रेड लिटमस, और ये हमारे पास ब्लू कलर की लिटमस है। फाइन। हम आपकी आज की वर्कशीट में भी एक एक्टिविटी दी हुई है कि हमें आयरन ऑक्साइड, ये रस्ट के पार्टिकल्स को इकट्ठा करना है, इसे हम पानी में घोलेंगे तो आयरन का, एक्चुअली क्या होता है कि लिटमस जितने भी पेपर है ना, मॉइस्ट होने चाहिए, मतलब गीले होने चाहिए। हम रस्ट में ही पानी डाल देंगे और उसकी ड्रॉप्स इस पर डाल करके देखेंगे कि कलर ब्लू कन्वर्ट होता है या नहीं।
सो इट विल कन्वर्ट इनटू ब्लू, और ये ब्लू होते ही हमें इंडिकेट हो जाएगा कि रेड को ब्लू करने वाले जो हैं वो क्षारकीय होते हैं या बेसिक होते हैं। आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस थियोरेटिकल कंसेप्ट मैं आपको वो एक्टिविटी भी दिखा दूंगी, उसे करके देखेंगे। एंड नाउ मूव टू द सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज रिएक्शन विद वाटर, जल के साथ अभिक्रिया। तो जल के साथ अभिक्रिया भी जो है मेटल्स करते हैं और अपने हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, अपने ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन इनकी भी जो स्पीड है वो डिफरेंट होती है। जैसे सोडियम को अगर आप पानी के साथ उसकी कहीं भी रिएक्शन, अगर इसे ओपन छोड़ देना, हवा में खुला छोड़ दे, तो ये फायर कैच कर लेगा। पानी में डाल देंगे तो पानी के साथ भी इसकी बड़ी विग्रियस रिएक्शन होती है, बहुत ही वायलेंट रिएक्शन शो करता है। दैट्स वाई हम इसे पानी में स्टोर नहीं करते। हवा में तो ओपन रख ही नहीं सकते हम इसे, वहां तो ये फायर कैच कर लेगा। पानी में भी स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि बड़ी वायलेंट रिएक्शन, बड़ी तेज रिएक्शन होगी, वो सारा मिक्सचर स्पिल होकर के बाहर आ जाएगा। तो इन दैट सिचुएशन हम इसे हमेशा कैरोसिन में, कैरोसिन ऑयल या मिट्टी के तेल में हम इसे स्टोर करके रखते हैं, जहां इसकी रिएक्शन ये रिएक्ट नहीं करता है। एंड सोडियम और पोटेशियम, आपकी वैसे वर्कशीट में सिर्फ सोडियम का नाम दिया हुआ है, बट इन हायर क्लासेस यू विल स्टडी कि पोटेशियम भी ऐसा ही नेचर शो करता है। एंड वन थिंग मोर कि जो लोहा है, जैसे अब सोडियम का रिएक्शन काफी फास्ट है, अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे मेटल्स हैं, तो इनकी रिएक्शन पानी के साथ थोड़ी स्लो होती है। ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, इन्हें थोड़ा सा गर्म पानी की जरूरत पड़ती है, देन दे फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड। और अगर हम आयरन की बात करें, लोहे का टुकड़ा, देखो लोहे की तो बाल्टियां भी आती हैं, कई बार आपने देखा होगा कि वो अनपेंटेड भी रखी जाती हैं, तो भी कोई ऐसा नहीं होता कि आयरन जो है उसके साथ रिएक्शन शो करके कुछ और बना दे, हम उसमें स्टोर करके रखते हैं पानी को। सो आयरन भी अपने वाटर के साथ रिएक्शन शो करता है, बट ये अपना हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता, ये सिर्फ अपना ऑक्साइड भी इतना इजीली नहीं बनाता, उसके लिए भी इसे काफी गर्म करना पड़ता है, और बिल्कुल वाटर भी जो है वो स्टीम की फॉर्म में होना चाहिए। ये सब चीजें आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, बट सबकी स्पीड डिफरेंट होती है। कुछ तो बहुत वायलेंट रिएक्शन शो करते हैं और कुछ बहुत स्लो हैं। और अगर हम सिल्वर का सिंबल होता है Ag एंड गोल्ड का होता है Au, ये तो वाटर के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है, तभी इन्हें ज्वेलरी में हम आप देखते हैं कि यूज करते हैं, और बहुत सालों तक हम ज्वेलरी पहन के रखते हैं, पानी भी उस पर डलता रहता है, बट इवन देन उनकी शाइन नहीं जाती है ना। they maintain their shine, they maintain their characteristic because they don't react with oxygen as well as water. So यहाँ पर जो रिएक्शन विद ऑक्सीजन है, यहाँ एक चीज और है कि कॉपर आपने देखा है, तांबा, जब इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, मतलब इसे हवा में जब ओपन रख दिया जाता है, तो ये हवा में ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है और वाटर भी है, then it forms a green color layer over it। ये कलर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। वो ग्रीन कलर की लेयर किसकी है? कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इवन आप बेटा 10th क्लास में भी सेम चैप्टर आपका रिपीट होगा विद मोर डिटेल्स, तो वहां भी आप ये चीज पढ़ेंगे कि कॉपर आपको पता है ब्राउनिश कलर का होता है, तांबा आप सबने देखा है, शाइन भी होती है इसमें। जब इसे ओपन इन एयर छोड़ दिया जाता है, वही लीव इट ओपन इन द एयर, हवा में खुला छोड़ देते हैं, तो हवा के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो मॉइस्चर की फॉर्म में है, उन सब के साथ ये रिएक्ट करके ग्रीन कलर की लेयर इसके ऊपर हरे रंग की परत आ जाती है, वह कॉपर हाइड्रोक्साइड। दिस इज कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज कॉपर कार्बोनेट। इनके मिक्सचर की लेयर बनती है। फाइन। सो मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ भी, मोस्ट ऑफ द मेटल्स, बट इनकी रिएक्शन करने की स्पीड डिफरेंट होती है। अब हम आपकी वर्कशीट के क्वेश्चंस, ये जो वर्कशीट है इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मैंने लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। एंड अब हम इनके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी वर्कशीट का है कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? वाई सोडियम मेटल इज केप्ट इन केरोसिन ऑयल? अभी मैंने डिस्कस किया, बिकॉज, आंसर आप क्या लिखेंगे? बिकॉज सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, क्योंकि सोडियम बहुत अधिक क्रियाशील है। यह हवा में खुला छोड़ने पर आग पकड़ लेता है और पानी के साथ भी इसकी अभिक्रिया काफी तेज होती है। if it is kept open in the air, it will catch fire, and if it is kept stored in water, the reaction would be very violent. These 3 lines you will write.
एंड इफ यू आर नॉट एबल टू मेमोराइज मच तो यू कैन सिंपली राइट कि सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, या सोडियम बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 2, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है? तो मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। आप ये रिएक्शन, ये अभिक्रिया भी लिखेंगे। ये सिंबॉलिक फॉर्म में जो हम लिखते हैं इसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। 10th में आप और डिटेल में पढ़ेंगे इसे। लोहे के दरवाजे व खिड़कियों को पेंट क्यों किया जाता है? वाई डू वी पेंट आयरन आर्टिकल्स, आयरन विंडोज एंड डोर्स? बिकॉज आयरन व्हेन केप्ट ओपन इन द एयर, जब लोहे की चीजों को हवा में खुला रखा जाता है तो वह मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ मिलकर, नमी और ऑक्सीजन के साथ मिलकर जंग, भूरे रंग की परत, जंग का निर्माण करता है जो लोहे की चीजों को खराब कर देती हैं। When iron is kept open in the air, it reacts with oxygen and moisture in the air and forms iron oxide or rust, a brown colored layer which destroys the iron article. Clear? धातु के ऑक्साइड, क्वेश्चन नंबर 4 आई एम रीडिंग। धातु की ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? ये धातुएं हैं, मैग्नीशियम, आयरन, ये मेटल्स हैं। इनके जब ऑक्सीजन के साथ जब ऑक्साइड बनते हैं तो उनकी नेचर क्या होती है? बेसिक या क्षारकीय। फाइन। सो क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस हो गए। अब मैं आपको वो एक्टिविटी करके दिखा देती हूँ। तो चलते हैं एक्टिविटी की ओर। ये जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने ये रस्ट या जंग को इकट्ठा किया है। अब हम इस जंग को ये टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। यस, ये हमने टेस्ट ट्यूब में ले लिया और अब हम इसमें वाटर डाल के इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। ये एक्चुअली पूरी तरह पानी में घुलता नहीं है, इसलिए इस सॉल्यूशन को बनाने में थोड़ी देर लगती है। ये काफ़ी देर तक हमें इसको शेक करना पड़ता है, तब जाकर के ये थोड़ा थोड़ा घुलना शुरू होता है। एंड हेयर यू कैन सी आई हैव पुट दिस रेड लिटमस स्ट्रिप। एक मैंने स्ट्रिप ले ली है यहाँ पर। अब मैं इस पर इसकी ड्रॉप्स डालूंगी क्योंकि ये आयरन हाइड्रोक्साइड बन चुका है। ये कुछ कुछ आपको थोड़ा सा विजिबल होना शुरू हुआ होगा कि ये देखिए, इसमें अगर हम इसे थोड़ा सा फैला भी दें, बहुत स्लाइटली इसमें आपको ब्लू कलर, हल्का सा ब्लूइश टोन नज़र आनी शुरू होगी। एक्चुअली क्योंकि ये पूरी तरह से घुलता नहीं है पानी में तो ये टाइम लेता है। इस एक्टिविटी को मैंने पहले भी करके देखा तो ये थोड़े कुछ मिनटों के बाद इसका कलर इस तरह का हुआ। यू कैन लुक एट दिस स्ट्रिप, आप देख सकते हैं बहुत हल्का ब्लू आ रहा है। वन मोर स्ट्रिप यू कैन सी, ये उससे भी पहले रखी थी तो थोड़ा और ब्लू कलर इसमें आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा होगा। फाइन। तो जो भी चीज़ें रेड लिटमस को ब्लू कर देती हैं, दे आर, यहाँ भी देखिए थोड़ा थोड़ा आना शुरू हुआ है, अभी हल्का सा ब्लू देखिए, यहाँ पे आपको एक पैच सा नज़र आ रहा होगा। सो इट विल टेक फ्यू मिनट्स और उसके बाद इसका अपीयरेंस इसी तरह का हो जाएगा जैसे बाकी स्ट्रिप्स में हो गया है। सो रेड कलर लिटमस का ब्लू होना इंडिकेट करता है कि मेटल के ऑक्साइड्स जो हैं वो क्षारकीय होते हैं या बेसिक होते हैं। फाइन। सो आज की वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आई होगी। क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने डिस्कस किए हैं। नाउ यू कैन डू देम। एंड वन मोर सजेशन एज यूजुअल कि पहले वर्कशीट को रीड करिएगा, क्वेश्चन आंसर्स अपने आप अटेम्प्ट करिए एंड देन वॉच द फुल वीडियो और फिर उसमें से अपने आंसर्स मैच करिएगा। सो कीप ऑन लर्निंग। गुड बाय।